कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, कौन ऑनलाइन है? हाँ जी स्वीट क्या हाल है? एग्जाम्स के लिए गुड लक आप लोगों को। तैयारी शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम होने वाले हैं, होशियार हो जाओ और पास भी होना है।
ऐसा करो, ग्रुप में सबको मैसेज करो कि सब ऑनलाइन हो जल्दी से। मैंने मैसेज किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। सिर्फ दो लोग हो, दो की मैं क्या क्लास लूँ? सबको कहो कि अटेंटिव होकर क्लास अटेंड करें।
हाँ जी, नहीं ऑनलाइन हो रहे बच्चे, सिर्फ दो के दो ही हैं, क्या चाह रहे हो? चलो जी, फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। यूट्राइन मायोमा से आज हम देखेंगे कि ट्यूमर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मायोमा किसे कहते हैं। मायोमा है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन 80% बिनाइन गायनोकोलॉजिकल ट्यूमर है ये। ठीक है, फाइब्रॉइड ट्यूमर है, मसल्स एंड कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू। कॉजेज इसके अननोन है। ठीक है, एसिम्टोमिक सिम्टोमेटिक है। ठीक है, यूट्रस टू एनलार्ज डिपेंड ऑन साइज ऑफ ट्यूमर है। इसमें फाइब्रॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लोकेशन होते हैं। इसमें सब सिरोजल होते हैं, इंट्राम्यूरल होते हैं और सब म्यूकोजल होते हैं। ठीक है, यूट्राइन मायोमा आप देख लो किस तरह के हैं। हाँ जी, बिजी हूँ। यूट्राइन मायोमा में फाइब्रॉइड है, आप देख सकते हो फाइब्रॉइड किस तरह से बने हुए हैं इसे। यूट्राइन मायोमा के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इसमें मेनोरेजिया होता है पेशेंट को, यानी कि हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है और फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है, अनीमिया होता है, सबम्यूकोजल और डिस्मेनोरिया होता है पेशेंट को। ठीक है, और डिस्यूरिया है और एक्सपेंशन ऑफ द लो एब्डोमिनल, एक्सपेंशन ऑफ द लोअर एब्डोमिनल होती है, एब्डोमेन जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। लार्ज ट्यूमर्स होते हैं, पेल्विक प्रेशर फील होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को। ठीक है, डिपेंड्स ऑन ओवेरियन हार्मोन्स बिकॉज दे ग्रो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स एंड एट्रोफी ड्यूरिंग द मेनोपॉज होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट है कि ये डिपेंड करती है सिम्टम्स के ऊपर, और स्पॉटिव केयर इसके लिए दी जाती है, लेप्रोस्कोपिक इसके लिए मायोमेक्टमी की जाती है, हिस्टेक्टमी की। साइड इफ़ेक्ट्स हिस्टेक्टमी के क्या हैं? डिप्रेशन हो जाता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल प्लेयर हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी या इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं अगर इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब पेशेंट फॉर लॉन्ग टाइम के लिए जब इसके अंदर रहता है तो अभी दो थे। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया क्या होता है? बेनाइन बेनाइन कंडीशन है जिसमें सेल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया क्या है? ये एक बिनाइन कंडीशन है जिसमें सेल्स लाइनिंग जो है, सेल लाइनिंग द यूट्रस ग्रो टू मच, इसमें जो सेल्स हैं यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। वुमेन और देन 40 ईयर्स होती है, मोर देन 40 ईयर्स होती है, समटाइम्स डेवलप्ड कैंसर, उनको कैंसर भी हो जाता है इसकी वजह से। साइंस एंड सिम्टम्स के क्या है? मैं
साइंस एंड सिम्टम में इसके हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, फिजिकल और पेल्विक एग्जामिनेशन में डीएनसी है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाई जाती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, डायग्नोसिस में ये है, और ट्रीटमेंट में क्या है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, डीएनसी की जाती है, हाइपर हिस्टेरेक्टोमी की जाती है टू प्रिवेंट डेवलपिंग कैंसर। बिनाइन सर्वाइकल पॉलिप्स हैं, इसमें क्या होगा है, ये सब अभी बिनाइन चल रहे हैं, अभी हमने कैंसरस का डिस्कस नहीं किया, अभी हम बिनाइन कर रहे हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है एंडोसर्वाइकल कनाल की, डिस्कवर ड्यूरिंग स्पेकुलम एग्जामिनेशन। ठीक है, ब्राइट रेड, स्मॉल, सिंगल और मल्टीपल होते हैं। ये जो पॉलिप्स होते हैं ब्राइट रेड कलर के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और सिंगल भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकते हैं। बिनाइन सर्वाइकल पॉलिप्स हैं वो ज़्यादातर 30 से 40 ईयर्स की एज में कॉमन होते हैं। एसिम्टोमेटिक, ओकेजनल स्पॉटिंग होते हैं, लोकोरिया होता है पेशेंट को, परफ्यूज थिक वजाइनल डिस्चार्ज होता है, मेनोरेजिया होता है, और इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, सर्जिकल रिमूव और कॉटराइजेशन इसके लिए की जाती है, बायोप्सी की जाती है, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग होती है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स में किया जाता है एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स टू प्रिवेंट इरिटेशन और ब्लीडिंग से, ताकि प्रिवेंट किया जा सके बिनाइन सर्वाइकल पॉलिप्स के अंदर। ये आप देख सकते हो सर्वाइकल पॉलिप्स में किस तरीके से बने हुए हैं। बिनाइन ओवेरियन सिस्ट की अब हम बात करेंगे। बिनाइन सिस्ट जो हैं वो फ्लूइड फिल्ड बिनाइन ग्रोथ होती है, वेरियस साइज के होते हैं, और इसमें सिंगल और मल्टीपल होते हैं। मैनी काइंड ऑफ सिस्ट विच इंक्लूड फॉलिकुलर होते हैं, ल्यूटल होते हैं, एपिथेलियल होते हैं, डर्मॉइड होते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट जो है ये मोस्ट कॉमन है, और इसमें ओवम डज नॉट रिलीज एग, इसमें ओवम जो है वो एग रिलीज नहीं करता। जो ल्यूटल होता है, हेमरेजिक सिस्ट होते हैं, इसमें ब्लीडिंग होती है, ओव्यूलेशन साइट से एंटर्स द ओवेरियन कैप्सुलस में चली जाती है। एपिथेलियल सिस्ट जो होता है फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द ओवरी होता है। डर्मॉइड सिस्ट है, ये कंटेन्स फैट, हेयर, टीथ, और मेच्योर फॉर्म में होता है। वन ऑफ द टेराटोमा इजीली चेंज द टू मिलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल women with ovarian cyst are increased risk of ovarian cancer। साइंस एंड सिम्टम्स में नो सिम्टम है, फ्लार्ज, पैल्विक डिस्कम्फर्ट और पेन होगा, रप्चर ऑफ द सिस्ट होगा, स्वेयर एंड शार्प पेन होगी, टोर्जन होगी, यानी कि ट्विस्ट और कट ऑफ द ब्लड वेसल भी हो सकती है। ठीक है, बिनाइन ओवेरियन सिस्ट है, ये आप देख सकते हो। इसकी ट्रीटमेंट है वेट एंड सी होता है। मोस्ट ऑफ द वेरिएंट से श्रिंक हो जाते हैं और रिजॉल्व हो जाते हैं ऑन देयर ऑन, खुद ही फॉलो अप एग्जामिन 2 to 3 मंथ्स में करवाया जाता है। सर्जिकल रिमूव बाय द लैप्रोस्कोप किया जाता है। स्टैंडर्ड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है। यूट्राइन कैंसर, अब हम बात करेंगे कैंसर की। एंडोमेट्रियल कैंसर जो कॉमन है, इसमें मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इसके कॉजेज हैं एटियोलॉजी और पैथोलॉजी है इसकी। 55 to 70 ईयर्स ऑफ एज एट द हाईएस्ट रिस्क है, हाईएस्ट रिस्क पे होती हैं। रिस्क फैक्टर्स के क्या हैं, अर्ली मिनार के इसके रिस्क पे हैं, और इसके अलावा बिफोर 12 ईयर्स में ओल्डर देन 50 ईयर्स जो होते हैं वो रिस्क पे होते हैं। डिलेड मीनोपॉज होता है वो कैंसर के होते हैं, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है वो रिस्क पे हैं। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ओबेसिटी है, इनफर्टिलिटी है, नली पैरिटी है। ठीक है, इसके अलावा वाइट रेस वाले जो होते हैं, और इसके अलावा जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है वो यूट्राइन कैंसर की हिस्ट्री के रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा साइंस एंड सिम्टम्स में एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, अनयूजुअल डिस्चार्ज है, पेनफुल यूरिनेशन है, पेल्विक पेन है, डायग्नोसिस में डीएनसी है और एंडोमेट्रियल बायोप्सी है। ट्रीटमेंट में डिपेंडेंट ऑन स्टेज ऑफ द डिजीज़ है, इसमें रेडिकल हिस्टेक्टमी की जाती है जिसे टीएच बोला जाता है, बीएसओ भी बोला जाता है। एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी भी होती है, और बहुत सल्पिंजो ओपरेक्टमी भी होती है। एनजी केयर में इसकी क्या है, नर्सिंग केयर में नर्सिंग केयर प्रोवाइड
Nursing can provide emotional support and reassurance as well as education, preventive lifestyle practices. यूट्राइन कैंसर में 5 ईयर सर्वाइवल रेट है। स्टेज 1 में 90 टू 95 है, स्टेज 2 में 75 है, स्टेज 3 में 60% है और स्टेज 4 जब एडवांस स्टेज चली जाती है उसमें सिर्फ 15 टू 26% सर्वाइवल के चांसेस हैं। प्रोग्नोसिस जो है वो इसके गुड है बिकॉज दिस कैंसर ओपन डिटेक्टेड अर्ली, स्टेज 1 और 2 पे ही जो यूट्राइन कैंसर है वो पता लग जाता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा स्टेज 1 है, ठीक है, और ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है डेप्थ ऑफ इन्वेजन फ्रॉम द एंडोथेलियल थ्रू मायोमेट्रियम टुवर्ड्स यूट्राइन सीरस। ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है और ये स्टेज 4 है। स्टेज 4 में ये अपने साथ साथ ओवरीज और यूट्रस के साथ साथ ये इंटेस्टाइन्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, ब्रेन को भी प्लस लंग्स को भी, इतना फैल जाता है। सर्वाइकल कैंसर है। आपने कभी यूट्राइन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट देखे हैं? हाँ जी, आप लोगों ने इस तरह के कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं कभी? सर्वाइकल कैंसर में क्या है? बिफोर कैंसर सर्वाइकल डिस्प्लेसिया है। If not treated, dysplasia develops cervical cancer है। Cervical cancer is third most common cancer in US। प्रिवेलेंस साइट जो है वो स्क्वेमो कोलोमिनल जंक्शन है, सेल लाइनिंग द सर्विक्स है, स्क्वेमो एपिथेलियल सेल्स, सेल कार्सिनोमा है, रेगुलर पैप स्मीयर इसके लिए थ्रू अर्ली डिटेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉम द इन्वेसिव। सर्वाइकल कैंसर है, रिस्क ऑफ द डेथ होता है इसमें। सर्वाइकल कैंसर जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है यूजिंग स्टेज सिस्टम फ्रॉम द स्टेज 0 से लेके स्टेज 4 तक है। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन में आप देखो कि सर्वाइकल कैंसर की किस तरह से टाइप्स बताई हुई हैं। ये देखो, ये क्या है, ये सर्वाइकल कैंसर्स हैं, ठीक है। ये पिक्चर सर्वाइकल कैंसर की है। ठीक है, इसमें किस तरह से कैंसर जो है वो शो हो रहा है। एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये देखो इसका ये पैप स्मेयर है, शो किया हुआ, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें।
ओव्यूलेशन में एन ओव्यूलेशन रिस्क फैक्टर है, अर्ली मेनार्की है, लो पैरिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, हार्मोन रिप्लेसमेंट हो, एज है, ओबेसिटी है, हेरेडिटी फैक्टर्स हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? अनकॉमन मोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, ऑन एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, यही सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं। इसमें डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस की गई है इन्वेस्टिगेशंस में क्या है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी है। फिगर स्टेजिंग में क्या है? स्टेज 1 है कार्सिनोमा डिफाइंड विद द यूट्राइन बॉडी। इसमें आप देख सकते हो कि पिक्चर में जैसे ये शो हो रहा है, स्टेज 1 में ए और बी है, स्टेज 1 का भी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आ गया, स्टेज 2 में कितना ज़्यादा बढ़ गया, स्टेज 3 में उसने ओवरीज को भी इन्वॉल्व कर लिया प्लस सर्विक्स भी सारी इन्वॉल्व है, और स्टेज 3 में का भी ए और बी है, उसने उसने लिवर को इन्वॉल्व किया प्लस उसने साथ ब्लैडर को और यूरिटर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ। तो ये कैसे हुआ? मैनेजमेंट इसकी क्या है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया किया जाता है, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। ठीक है, समरी क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर जो है प्रीडोमिनेंटली इफेक्ट होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, 4 है। समरी में एंडोमेट्रियल कैंसर जो है उसका लिंक होता है एक्सपोजर टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन के साथ। इस प्रीडोमिनेंट सिम्टम है वुमेन जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा हो। दिस इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है इसके लिए। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 5 mm होती है, इससे ज़्यादा हाइपरप्लेजिया और एटिपिया जो है वो प्रोसीड किया जाता है। एयर कॉजेज और पैथोफिजियोलॉजी है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एचपीवी टाइप 16 एंड 18। रिस्क फैक्टर्स लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट होता है। स्मोकिंग है, वीकेंड इम्यून सिस्टम की वजह से, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स की वजह से, फर्स्ट इंटरकोर्स इन एन अर्ली एज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, डाइट लैकिंग इन विटामिन ए और सी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की वजह से होता है।
साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, एसिम्टोमेटिक इन द अर्ली एज होता है, कोई सिम्टम नहीं होते। वजाइनल ब्लीडिंग होती है, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, पेल्विक पेन होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, कोल्पोस्कोपी है, बायोप्सी है, एंडोसर्वाइकल क्यूरेटेज है, क्रायो सर्जरी है, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सcision प्रोसीजर है जिसे लीप बोला जाता है, इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर है, रेडिकल हिस्टेक्टमी है, रेडिएशन है, कार्सिनोमा ऑफ द सर्वाइकल सर्विक्स है। सर्वाइकल सर्विक्स का जो कार्सिनोमा है उसमें स्टेज 1 में 100% क्लोज्ड होता है, स्टेज 2 60% चांसेस हैं सर्वाइवल, स्टेज 3 में 25%, स्टेज 5 में 5 to 10 है, और ऑल स्टेजेस में टोटल 60% चांसेस हैं सर्वाइवल के। क्लास में हूँ, क्या हुआ? लूप इलेक्ट्रोसर्जरी एक्सcision है, इन्वेसिव सर्वाइकल है।